हमें इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए या हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, ये जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सोलंकी है और मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। आज हम बात करेंगे कि हमें एक इंश्योरेंस को क्यों लेना चाहिए। वैसे तो सब जानते हैं कि इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन कब और कैसे लेना चाहिए। हम कोई भी वस्तु तभी उसको खरीदते हैं या परचेज करते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है। बिना जरूरत के हम कोई भी वस्तु नहीं खरीदते हैं। तो सबसे पहले हमें उस चीज की जरूरत महसूस होती है और जरूरत महसूस होने पर हम उस चीज को खरीदते हैं। तो हमें इंश्योरेंस की जरूरत क्या है या क्यों लेना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। हर इंसान ये जानता है कि हमें इंश्योरेंस लेना है और लेना चाहिए, लेकिन वो यही सोचता है कि अभी मुझे इसकी क्या जरूरत है, अभी तो मैं स्वस्थ हूं या अभी हेल्दी हूं या मुझे पैसे की अभी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अर्ली एज में किसी भी इंसान को पैसे की वो जरूरत महसूस नहीं होती है जो बाद में जाके हमें उस चीज की जरूरत पड़ती है। तो वो यही सोच के चलता है कि मुझे अभी पैसे की कोई जरूरत नहीं है या मुझे फंड बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मुझे एक इंश्योरेंस की भी कोई जरूरत नहीं है। और ये सोच के वो अपना समय निकलता जाता है और वो उस समय को बर्बाद कर देता है। और जब हमें उस इंश्योरेंस की जरूरत होती है तब या तो इंश्योरेंस कंपनी उस इंश्योरेंस को देने के लिए मना कर देती है जो हमारे लिए उचित है और जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारे एज या उम्र बढ़ जाने की वजह से वो प्लान हमें नहीं मिल पाता है, या अगर मिलता भी है तो किसी एडवर्स मेडिकल के हिसाब से, जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपीज वगैरह होते हैं, तो हमें उस प्लान के ऊपर लोडिंग लगता है और हमें ज्यादा प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। और उम्र जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से हमारा प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। तो वही प्लान या वही इंश्योरेंस प्लान हम अगर अर्ली एज में हम जल्दी लेने की कोशिश करेंगे तो हमें प्रीमियम भी कम चुकाना पड़ेगा और हमारे पास एक लंबा समय सेविंग करने के लिए मिलता है, जो कि हमारा मनचाहा फंड हम क्रिएट कर पाते हैं। और उसके बाद में जब हम समय निकाल देते हैं तो हमें न तो समय मिल पाता है और न ही हमें वो अपना मनचाहा प्लान ले पाते हैं। तो कभी भी आप इंश्योरेंस को जितना जल्दी हो सके उसको लीजिए और परचेज कीजिए और एक लंबा समय जो मिलता है अपने लिए एक बड़ा सा फंड तैयार करिए। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अपना फाइनेंस फंड क्रिएट करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक फाइनेंशियल गोल रहता है, टारगेट रहता है, जो कि लॉन्ग टर्म हो सकता है, जिसमें चाइल्ड्स एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज या हमारा रिटायरमेंट फंड या इमरजेंसी फंड, इस सब के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। और ये सब तभी हम कर पाते हैं जब हम अर्ली एज में जितना जल्दी हो सके उस सेविंग्स को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप छोटा सेविंग स्टार्ट करिए, लेकिन अभी करिए और आज ही करिए। जितना ज्यादा लेट करेंगे उतना ही आप अपने लिए उस फंड को कमजोर करते जाएंगे और उसको मनचाहा परचेज नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो वह भी हमें जितना जल्दी हो सके कम एज में खरीद के रखना चाहिए, क्योंकि कम एज में हमारा प्रीमियम भी कम आता है और वो कंटिन्यूटी बाद में जाके हमें मिलती है, जो हमें
हमारे समय पर जरूरत पर अगर हम खरीदने जाए तो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हर इंसान इसमें भी वही सोचता है जो एक इन्वेस्टमेंट के समय में सोचता है। यदि उसको कम एज में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात की जाए तो हर इंसान यही सोचता है, अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, अभी तो मैं हेल्दी हूँ, अभी मेरी एज ही क्या है, अभी मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिंदगी अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी हुई है, और कब और किस स्वस्थ आदमी को भी कोई भी डिजीज अपने आगोश में ले सकती है, या किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो आप ऐसा न सोचें कि मुझे अभी हेल्थ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है और मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, या मेरी एज ही अभी क्या है। तो अगर आप इसको भी कम एज में लेके रखेंगे तो आपको प्रीमियम कम भुगतान करना पड़ेगा और आपको 3 या 4 साल के बाद में वह कंटिन्यूटी मिल जाएगी, वो बेनिफिट मिल जाएगा जो हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग जो 4 साल के बाद में कवर होता है। और ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कोई 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में उसका कवर मिलता है। तो इसको भी आप जितना जल्दी हो सके हेल्थ प्लान या एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखनी चाहिए, और हमारी कंटिन्यूटी को या हमारे आत्म संतोष, माइंड ऑफ पीस, हमारे दिमाग का शांति जिसे हम कहते हैं, वो हम पा सकते हैं। क्योंकि अगर इस सोच में अपने आप को समय निकाल दिया कि मुझे अभी जरूरत नहीं है, और जब आपकी एज बढ़ चुकी होती है और जब आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जाते हैं तो उस समय एक तो आपको प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ता है, और दूसरी बात यदि उस समय आपको किसी भी प्रकार की डिजीज जो कि आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में नॉर्मल है, डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन, तो उस समय आपको ज्यादा प्रीमियम पे करके भी उस प्लान को लेना पड़ेगा, और वो भी प्री एग्जिस्टिंग में आएगा, जिससे कि आपको इंस्टेंटली यानी डे 1 से आपको वो कवर नहीं दिया जाएगा। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए आप हेल्थ प्लान को जल्दी से जल्दी जरूर लें, और हमारे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ने पर हमारे उस फंड को हम उपयोग कर सकें। आप हेल्थ प्लान को कभी ये सोच के न लें कि ये केवल एक्सपेंसेज है, केवल खर्चा है। ये आपके लिए एक सेविंग्स है, ये आपके लिए एक पीस ऑफ माइंड है जिसे आप जरूर लेके रखें। ये सब जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी इस संबंध में मिल सके, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अन्य जानकारियां आपको समय समय पर और जल्दी से हमारे द्वारा दी जाने पर मिल सके। और इसके बारे में जैसा हमने बताया, इन्वेस्टमेंट के बारे में या हेल्थ प्लान के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे से समय ले सकते हैं। हम आपके लिए इस संबंध में और अच्छी तरह से बैठ के ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। तो आप हमें किसी भी प्रकार से, चाहे फिजिकली मीटिंग लेके या वर्चुअली मीटिंग करके भी आप हमसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः कहूंगा, आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।